और दो चार आदमी आगे पीछे आदमी रहते हैं तो डर लगता है कोई हम लोग को पकड़ न ले या कोई कुछ छीन न ले। बच्चों लोग पढ़ने जाते हैं तो स्कूल बंद है, फीस बोलते हैं कि जमा करो तब पढ़ाई होगा, नहीं जमा करके नहीं जाते हैं बच्चे। देखिए, अखिलेश सरकार के नेतृत्व में तो बहुत ही काम हुआ है और ये हम लोग इस बार चाहते हैं कि वो इस बार आए। पहले योगी सरकार में हमको करे कोई सुरक्षित नहीं होता है, क्योंकि हम देखिए निकलेंगे तो डर किसी माँ बाप को किसी को भी होगा कि मेरी बेटी कब आएगी कब नहीं आएगी। हमार मांग ये है कि पहले आवास दा हमार घर चुआ था, गरीब आदमी है, दोनों परानी हमार कोई नहीं है, हमन के कुछ मिले के चाहिए, खाए नहाए के। हमारे का मतलब योगी सरकार कहते हैं कि हमने पूर्ण रूप से सुरक्षा दिया, तो कहाँ है वो सुरक्षा, कहाँ है? इसके पहले तो अखिलेश की सरकार थी, उसमें तो सुरक्षा इतना नहीं होता था। वो सिर्फ अभी बोलते हैं कि उनके सरकार में इतना अपराध होता था, इतना वो होता था। आज भी अपराधें हो रही हैं और मतलब उससे ज्यादा हो रहा है अपराध। नमस्कार दर्शकों, मैं तान्या इस वक्त खड़ी हूँ शीर गोवर्धन गांव के पंचायत में। मैं इस गांव में आई थी महिला सुरक्षा पर बात करने। जायज़ सी बात है, महिलाएं मुझे चाहिए, बेटियां मुझे चाहिए, लेकिन इस गांव में मैंने एक चीज़ देखी कि मीडिया के सामने बात करने के लिए बेटियां छुप रही हैं, बाहर नहीं निकल रही हैं। हालांकि उनकी माएँ आ गई हैं, बेटियां भी एक दो आ गई हैं, लेकिन अधिकतर लड़कियां घर में छुपी हुई हैं, बाहर आने से कतरा रही हैं। इसका कारण हम जानने की कोशिश करेंगे, तो आइए। प्रणाम चाची, का नाम बराउर? कलावती। अच्छा, ये बताई कि ए गांव में हम आई नहीं तब बेटी सब इन्हें छुपत तारी सन, तब का कारण बा एकरा पीछे? ये लोग से पूछा भैया। कारण यही बा कि हम लोग भाई जब जाते हैं बेचू में घूमने के लिए और दो चार आदमी आगे पीछे आदमी रहते हैं तो डर लगता है कोई हम लोग को पकड़ न ले या कोई कुछ छीन न ले। बच्चों लोग पढ़ने जाते हैं तो स्कूल बंद है, फीस बोलते हैं कि जमा करो तब पढ़ाई होगा, नहीं जमा करके नहीं जाते हैं बच्चे, इसीलिए हम लोग को डर लगता है। और इस घर में बहुत से सबके लिए पैखाना, लैट्रिन बाथरूम आया, घर के लिए आया, हम लोगों के लिए कुछ नहीं। बोलते हैं कि 3-3 तल्ला घर है, तुम लोग क्या करो लेकर करके, कुछ नहीं तुम लोगों को मिलेगा, जब अपना काम करो। साइन की जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि साइन नहीं है, प्रधान भी समय नहीं है, जाओ अपने घर जाओ, नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, बोलते हैं इसमें, यही बोलते हैं। अब आप बताइए कि बेटी सन क्यों एकदम डर रही हैं, क्या कारण है इसके पीछे? अरे भाई, लड़की है ना डर रही है, चुड़का बा पकड़ लेत बा, धो लेत बा, न कोनो डर बा, न भय बा, न कोनो रोक छेक बा। माने लड़का सन के कोनो डर नहीं थे? नहीं, लड़की सन के डर बाटे बस। हाँ हाँ हाँ, लड़की से काहे ना डर बा। आप बताइए। लड़कियों को तो देखो सुरक्षा एकदम कुछ भी नहीं है मैम। और हमारी बच्चियां जब पढ़ने जाती हैं तो हम लोग को इतना डर बना रहता है कि बच्चियां हमारी कब आएंगी, और जब आ जाती है तभी हम लोगों को चैन मिलता है। तो ऐसा आपको क्यों लगता है, ऐसा डर क्यों है आपके मन में? है मैम, सब बच्चे हैं, सब लड़के हैं। आजकल के तो 18-19 साल के जो बच्चे बेरोजगार पड़े हुए हैं, वही सब बच्चे ज़्यादा परेशान है। बेरोजगारी जो है अब ये किस कारण से है, ये बताइए। अभी सरकार के कारण से है। सरकार अच्छी हो, हर तरह का व्यवस्था दे तो बच्चियाँ क्यों इतना डरे और क्यों लड़के बेरोजगार पड़े तो फालतू इस तरह इधर उधर घूमे। तो ये बताइए, कौन सी सरकार के अंदर आपको लगता है कि रोजगार आएगा और महिला सुरक्षा को फोकस में लाया जाएगा? देखिए, अखिलेश सरकार के नेतृत्व में तो बहुत ही काम हुआ है और ये हम लोग इस बार चाहते हैं कि वो इस बार आएँ, क्योंकि हम लोग 5 साल ये देखे, 5 साल वो देखे, उसमें कुछ हुआ नहीं। नौकरी तो मैम एकदम ही ख़त्म कर दिए हैं लोग। कुछ बच्चे तो संविधान पर करते करते थक गए हैं, वो भी लोफड़ आवारा हो गए हैं। और गाँव का क्या विकास हुआ है? गांव में तो मैम कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। पूछ सकती हैं मोदी जी बोले थे कि काशी को क्योटो बना देंगे। माने क्योटो माने जापान में एक शहर है बहुत सुंदर, तो बोले थे कि वैसन बना देंगे। तो क्या लगता है कुछ हुआ है वैसा? वैसा तो कुछ नहीं हुआ है मैडम। बस हुआ क्या है, वही विश्वनाथ मंदिर, वहीं पर जो उल्टा सीधा काम किए हैं। और ये बताइए, विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहे थे, इसमें मध्यम वर्ग और जो गरीब लोग हैं, इसमें क्या फायदा है उनका, क्या विकास हुआ है? विकास के नाम पे बना रहे हैं वो, तो आप लोग का कोई विकास हुआ है इस बात पे? मेरा तो कोई विकास नहीं हुआ। हम तो आम आदमी है। 500 रुपया वो दिए, क्या होता है, टिकट का दिए तो हम लोग को दर्शन मिला। और बताइए कि बहुत सारे लोगों का घर भी तोड़ दिया उस चक्कर में, बड़ा कॉरिडोर बनाने के चक्कर में। आप में भी बहुत सारे लोग होंगे, आपके जान पहचान रिश्तेदारी होंगे उनमें बहुत ज्यादा। बिल्कुल, मेरी बहन उधर ही रहती है, उनका घर टूटा, जो हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए वो हिसाब से मुआवजा नहीं मिला। नहीं, उस हिसाब से नहीं दिए जो हिसाब से लोग लिए हैं। शुरुआत में मैंने बोला था कि बेटियां छुप रही है, तो आइए एक बेटी से हम मिले जो छुप रही थी। हाँ जी, क्या नाम बाटे राउर? पूजा यादव। ये बताइए
कि काहे चुप रही थी आप? बस ये देखिए, माँ बोल रही है, बेटी नहीं बोल पा रही है। ये आप क्यों सहमी हुई है ये बताइए। अगर आप अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? टीवी के थ्रू हम आपकी बात पूरी दुनिया को बताएंगे, किस वजह से आप सहमी हुई हैं, क्यों आप डरी हुई हैं, क्यों आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये बात बताइए। आंसू नहीं आ रहा है, जिस बाहर हम निकलते नहीं है ज़्यादा तो डर लगता है कुछ, यही। क्यों डर लगता है? किस वजह से आप बाहर नहीं निकल पा रही है? परिवार में कोई रोक टोक? नहीं, परिवार में कोई रोक टोक तो फिर क्यों नहीं निकल रही? बस ऐसे ही। आपके साथ मेरे को लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा हादसा जिस वजह से आप सहमी हुई है। नहीं, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो क्या कारण है आप ये बताइए। आप चुप क्यों रही थी? हम लोगों को देख के क्यों चुप गई थी आप? बस डर लगता है ऐसे ही, मतलब बाहर ज़्यादा निकलते नहीं है तो बस। तो ये तो आपके घर से 1 मिनट 30 सेकंड की दूरी पे था, बाहर कहाँ था ये? ऑनलाइन क्लासेस चलती नहीं है अब सुरक्षित है ही नहीं। अब अखिलेश जी को हम लोग चाहते हैं ये सब। योगी सरकार में आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते? नहीं। आप बताइए। ना हम करे अखिलेश राज में सुरक्षित थे, पहले योगी सरकार में हमको करे कोई सुरक्षित नहीं होता है। क्योंकि हम देखिए निकलेंगे तो डर किसी माँ बाप को किसी को भी होगा कि मेरी बेटी कब आएगी कब नहीं आएगी। हमें भी लगता है कि रोड पे कौन है कौन नहीं है, हमारे पीछे क्या होगा हम नहीं जानते, इसलिए हम तो करे महसूस नहीं करते कि हम सुरक्षित हैं। आप बताइए, आपकी बेटियां होंगी तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? महिला सुरक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? का कही भैया, सूचित मिले के चाहिए बेटियन के। लड़का बिना रोजगार का पढ़ल बान, पढ़त बान लिखत बान, इतना पैसा दियात बा। अब ऐसा न भकट रही है, रोजगार नहीं मिलेगा तो फांसी लगाएगा, अथवा करेगा, ना जहर माउर खाएगा, छलकानी करेगा। ये को न हो, छलकानी करेगा से इनका मतलब है कि लड़का को रोजगार नहीं मिलेगा तो लड़की को छेड़ेगा। अरे हरामी न हो जात बा। कौन बोला तब का? एने आई चाची, एने आई तो सुनाई ना हो बनारस के अंदर बात मत करो। काहे के गरीबन के तो एकदम नहीं सुनाई हो। हम सुने हमरा के बोले। हाँ सुनबू ना, देबू ना, और ना देलू तो जान लियो। टीवी में आई परसों के डेट में देख ले। हम हमार मांग तो ये है कि पहले आवास दा, हमार घर चुआ था, गरीब आदमी है, दोनों प्राणी हमार कोई नहीं है। हमन के कुछ मिले के चाहिए, खाए नहाए के, दर दवाई के। काहे ना मिलो तो कुछ सुनाई नहीं, बोला तो मार खा, गाड़ी सुना, कुछ ना मिला तो हमन के तो ना मिला तो कुछ तो का होए के चाहिए। गरीबन के का सोचत हो, कुछ सोचत हो? हमार तो आदमी पुरानिया है, हम पुरानिया, हमार के दे बोला घर तो चुअत हो, पानी बरसला तो भिंगीला, तो बतावा कुछ देबू लेबू, गरीबन के सुनाई करू। हम तो रहो कि कुछ ना देम, पर और बात हम टीवी में लगा देम, ये अगर मोदी जी सुन लिए हैं तो रहुआ के दे देम। वो भगवान से हमारे और देश में भदई अलंग का हम गए हम 4 लेके उधर है, घर घर एक घर 4 5 आवास मिलत हो, पैसा करी हर चीज मिलत है। ये बनारस के अंदर कुछ ना, एमे खाली प्रधान के बदमाशी, प्रधान का बदमाशी है बनारस में, चाची ने कहा है। और आपको बता दें कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ के सांसद हैं बनारस के। और देख लीजिए वाराणसी में ये हाल है, लोग कह रहे हैं कि गरीबों की कोई सुनता नहीं है, हाल बेहाल है, रोजगार नहीं है, महिला सुरक्षा नहीं है, ये सारी बातें बोली जा रही हैं। यहाँ पे एक जेंटलमैन थे, कहाँ गए? आप बताइए चाचा, आप कुछ कह रहे थे। हम यही कह रहे थे कि जो है योगी सरकार बोलते हैं कि हमारे सरकार में बच्चियां सुरक्षित हैं। मैं कहता हूँ कि आज भी देख रही हैं, आपके सामने है, बच्चियां कहाँ सुरक्षित हैं, घर से निकलने में डर रही हैं। वो जाती हैं रास्ते में तो जो जैसे ये गाड़ी वगैरह से लड़के जो है, जो आवारा लड़के रहते हैं, वो गाड़ी वगैरह से वो टच कर देते हैं, लड़कियां गिर जाती हैं, घायल हो जाती हैं। हमारी एक बेटी की पैर जो है वो घायल हो गई, उसका ऑपरेशन हुआ, टूट गया उसका पैर मतलब। और उसके बाद जो है ये जितने भी बेरोजगार बच्चे हैं वही सब ऐसा करते हैं। लड़कियां भी अपना पढ़ने के लिए जाती हैं, उनको ये ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जो व्यवस्था हुआ था उसमें बच्चियों के पास मोबाइल नहीं है, वो जो टच स्क्रीन वाला होता है, तो बताइए कैसे पढ़ेंगी। अभी जब खुलता है 2-4-10 दिन के लिए या 1 महीने के लिए खुलता है तो जाती हैं, तो ऐसा बात हो जाता है। तो सरकार को चाहिए कि पूर्ण रूप से सुरक्षा दिया जाए,
हमारे कहने मतलब योगी सरकार कहते हैं कि हमने पूर्ण रूप से सुरक्षा दिया, तो कहाँ है वो सुरक्षा, कहाँ है? इसके पहले तो अखिलेश की सरकार थी, उसमें तो सुरक्षा इतना नहीं होता था। वो सिर्फ अभी बोलते हैं कि उनके सरकार में इतना अपराध होता था, इतना वो होता था। आज भी अपराधें हो रही हैं, मतलब उससे ज़्यादा हो रहा है अपराध, कहने का मतलब। तो ये झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब योगी सरकार झूठ बोलते आ रही है, बिल्कुल झूठ बोलते आ रही है। झूठ इसलिए बोलते आ रही है कि घटनाएं तो हो रही हैं, आप देखिए हर जगह हो रही हैं बनारस में। और उसके बाद मोदी सरकार जब आए थे 2014 में, हम लोग भी वोट मोदी सरकार को दिए। हम लोग पहले कांग्रेस को दिया करते थे, लेकिन ये हुआ कि मोदी साहब आए हैं तो कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे। वो बोले थे कि कोटे बना देंगे बनारस को, आज तक आप देख लिए हमारे ये देख लीजिए, कोटा देख लीजिए। देखिए आइए रोड दिखा दें आपको, आइए आइए आपको मेरे तरफ का भी रोड देख लीजिए। आइए, ये आपको बनारस का क्योटो दिखाते हैं जो क्योटो है, हमारे बनारस का क्योटो यही है। देखिए कितनी गंदगियां हैं, ये हमारे बनारस का क्योटो है। सोच लीजिए क्या किए हैं। पूरा उधर से पूरा उधर कहीं भी जाइए पूरे गांव में उधर कहीं जाने लायक उधर है नहीं आगे। अच्छा, मुझे लगता है कि हम लोग कोई गलतफहमी हो सकती है, हो सकता है क्योटो ऐसा ही दिखता हो, जब इतने सालों से कुछ नहीं बदला। हम लोग भी पढ़ रहे हैं, हम लोग नहीं देख रहे जब तो वही बात मैं कह रही हूँ, कि इतने साल से कुछ नहीं बदला, तो क्या या तो हम लोग बेवकूफ है या फिर आगे मैं बोलना नहीं चाहूंगी। अगर शिक्षा सही ढंग से हो जाए, अगर मुझे जो हमारे मुखिया लोग बैठे अगर सही ढंग से शिक्षा दे, घर घर में जा करके कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाए कि अच्छी से शिक्षा हमारे बच्चों को मिले। लड़कियों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को मिलेगा तो अपने आप बच्चे जो है उनके जो आगे की पीढ़ी होगी वो अच्छा हो जाएगा। आप बताइए, आप युवा है, रोजगार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रोजगार के मामले में तो आप देख ही रहे हैं कितनी बेरोजगारी है। इलाहाबाद में छात्रों पे लाठी चली, सबने पूरे देश ने देखा मैम। हाँ, हम लोग तैयारी कर रही है, वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, 3 साल हो गया, आर्मी की भर्ती नहीं आई है, लड़के सब दौड़ रहे हैं और योगी यहाँ आते हैं तो लड़के विरोध करते हैं, उनको कहते हैं तो उनकी बात तक नहीं सुनी जाती है। अब बताइए, जब इतनी बेरोजगारी होगी तो क्या होगा? यही सब न होगा, चेन छिनैती होगा, यही सब न होगा, और क्या होगा? तो मतलब महिला असुरक्षा का एक कारण ये है कि रोजगार नहीं है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। हमारी ये मांग हो कि हमारे रह के ठिकान नहीं, हमारे घर दुआ चाहिए, हमें मोदी के तरफ से हमें आवास चाहत है। हाँ, और उनके बाद जो कि हम लोग दोनों प्राणी हमारे लड़का नहीं हो, अब शक्ति नहीं हमन के कमाए खाए के, हमन के कुछ मदद चाहत है। प्रणाम भैया, का नाम बटे राउत? नाम तो हमार विष्णु यादव हो। बाबा जी ये बताई कार और मुद्दा बाटे? मुद्दा तो इतना बस समाज में कि बताओ पेन कापी कई ठे भर जाए मैडम जी, समझ लू। बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा होला, है ना, समाज में इतनी बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी, है ना। बेरोजगार सीटेट हो गल, है ना, और टीजीटी हो गल, और पेट बचल वो हो जाई, तो बाबा जी इतना रोजगार दे दिले हुआ कि जब 12 के बाद जो है कि इंटर में तो क्या करन जाई, तो वो इतना बढ़िया मुद्दा दिए हैं वो, और इतनी रोजगार दे दिए हैं कि अफराज झोला में पैसा देखा लेके आ रही है, एक झोला पैसा भर ले, है ना। ये तो योगी राज में यह हो कि यह चलत है कि झोला भरल है, तो बड़ा उनके बहुत बड़ा बा कि हमने के जो ना कि समाज में इतना जो कि शिक्षा फैला देना कि 12 के बाद इंटर में पहुंचा दे, तो इतना बड़ा शिक्षार्थी वो लोग हैं। बताइए क्यों नहीं मुद्दा है? फिजिकल एजुकेशन देखिए, है ना, शारीरिक शिक्षा विभाग जिसको बोला जाता है, उसमें इतनी कम से कम वैकेंसी दिए हैं कि आज चलेंगे आप देखेंगे ये बीएचयू में इतने विद्यार्थी लोट पोट गए हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, डिग्री नहीं है, घर पे साला खाना खा के सुबह से नहीं निकल रहे हैं कि माँ बाप शकल देख के हम लोग के कह रहे हैं कि बेटा अब कब करबे, 26 पार हो गई ले, 26 पार हो गई ले, तो बड़का बाबू कहत कि बचवा 26 हो गई ले, तो 27-28 बचल 2 साल बियाहो कर ले, है ना। तो एक जब अवस्था हमारी निकल जाएगी तो हम कब विवाह करेंगे, कब बाल बच्चा पैदा करेंगे, फिर उनको भी हम बेरोजगार बना देंगे, लेबर मिस्त्री तो बनाएंगे। अगर हम रोजगार नहीं हमारे पास होगा तो हम उनको क्या करेंगे? तो योगी जी तो बड़ा अच्छा कार्य किए, बहुत एकदम प्रोग्रेस कर दिए, उत्तर प्रदेश को एकदम पहुंचा दिए, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे आम जनमानस की ही बात। आपके गांव में मैं आई तो मैंने एक चीज देखी कि यहाँ की बेटियां बहुत कतरा रही हैं बात करने से, ऐसा क्यों है आपके? तो देखिए, कतराने का कारण है ना योगी जी का जो इतना अत्याचार हो गया कि, है ना, इतना अत्याचार करने लगे। शिक्षा पे फीस माफिया, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं, प्राइमरी में टीचर नहीं देंगे,
बढ़िया बढ़िया टीचर नहीं देंगे, स्कूल नहीं देंगे। आज केजरीवाल को देखिए, तो शिक्षा पैनल अच्छा किया तभी ना एक रिक्शा वाले का बच्चा पढ़ रहा है, तभी ना लड़कियां आगे जाके पढ़ रही हैं। अब जब उन्हें स्कूली का 8,000 फीस हो, अब बाऊ संझा के लेबरई मजदूरई करके 800 रुपया लेके आओ तो बाऊ कहिए कि बचिया चल पढ़ भी। इन्हें सरकारी स्कूल नहीं खे? सरकारी स्कूल है, हाल बेहाल बटे, बहुत बढ़िया स्कूल है ना। मतलब वहाँ से सब IAS PCS निकलते हैं, तो उतना कहाँ, जैसे कि समझ रही है ना, ये गांव है, ये विलेज है, तो ये बाबा जी के नगरी में विलेज है। तो यहाँ पे जो है कि आप समझिए, तो देखिए यहाँ पे इसलिए सरकारी स्कूल तो बहुत है, बहुत कचाके में है। मैडम जी का तनख्वाह 1 लाख रुपया है और लइकन का पैंट शर्ट फटल हो, किताब झोला में हो कि ना हो, मगर मैडम जी आवन शूटर लेके खूब जाड़ा का प्रबंध बहुत बढ़िया करे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि लड़कियां इसलिए कतरा रही हैं क्योंकि उन्हें शिक्षा नहीं मिल रही है? लड़कियां देखिए इसीलिए कतरा रही हैं क्योंकि अगर आप शिक्षा प्रणाली की अगर आप बात कर रही हैं, तो अगर सरकारी स्कूल देखा जाए तो उसकी अगर प्रवृत्ति अच्छी कर दिया जाए, मजबूत कर दिया जाए, तो क्यों नहीं पढ़ाएगा सब भाई, सभी पढ़ाएगा। अब प्राइवेट सेक्टर को आप बढ़िया बना रही हैं, सभी लोग बढ़िया बना रहा है। योगी जी खूब बढ़िया उनको छूट दिए हैं कि 10,000 फीस है। हमारे बाबू 2 रुपया दे के पढ़त रहना है ना। और आज के डेट में हम खाली फीस मांग ली कि बाबू नेट का तैयारी करके फीस देवे के 5,000, तो 8 बार सोचत हुआ है ना। बाबू का तनख्वाह कितना हो? 12,500। खरी का पैसा देवे के हो, चूनी का पैसा दिए, सब्जी का पैसा दिए, भौजी का विदाई हुई तो मन झापी लड़ुआ देवे के हो, है ना। तो कुल कहाँ से लिए भाई? गांव देहात की यही बात बहुत प्यारी है। हम देखिए, हम जाएंगे कहाँ? हम बेरोजगारी तो है, हम चलब लेबरई मजदूरी करब तब ना हमारे बहन के विदाई हुई, भौजी के विदाई हुई, 2-4 जच्चा बच्चा हुआ, उन्होंने के पढ़ावन लिखाए। झापियो तो सजाए के बाद अब जपियो सजावा के हो, ऊपर धोतियो देवे के 151 दईजो लिखावा के हो। तो समझिए, तो योगी जी इतना बढ़िया व्यवस्था किए 5 साल में हम लोगों के लिए कि पूछिए मत। हम लोग बहुत आगे चले गए, बहुत आगे, 10 साल आगे हैं। अब 10 साल कोई टक्कर नहीं देगा। केरल और जो साक्षरता दर में देखा जाए तो केरल बढ़िया है, मगर हम मान जाए केरल और पीछे हम लोगों से। माने ये सीर गोवर्धन गांव से केरल बहुत पीछे है। बहुत नक्शा आगे हो गया ये गांव, नक्शा के पार हला वो। अगर कह जाना तो हमारा बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश, सीर गांव ही नहीं, उत्तर प्रदेश का दर्जा दीजिए। एक प्रदेश हमारा प्रतिष्ठित प्रदेश है भाई, उसको दर्जा दीजिए, केरल के आगे पहुंचा दीजिए, है ना। जब 12 के बाद इंटर करेंगे तो हम केरल का सऊदी चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया न चले जाए। तो यहाँ बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है मैम। बाबा जी की कटाक्ष व्यंग समझ के तो आप समझ गए होंगे कि क्या बोलना चाहते हैं ये। आपको मैं यहाँ का हाल बता दूं कि सरकार का विकास जो है वो गांव से ही देखा जाता है, गांव से ही मापा जाता है कि गांव में कितना विकास हो रहा है, बच्चों को शिक्षा मिल रही है कि नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, जो कि यहाँ के लोगों की बातें सुनकर आप समझ गए होंगे। इससे ज्यादा मैं और कुछ बोलूंगी नहीं क्योंकि आगे और भी काम है। बनारस घूमना है भाई, घाट पे जाना है, पान खाना है, जलेबी खाना है। लेकिन ये सब चर्चा का जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा आने वाली 10 तारीख को। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज नशा। मैं तान्या ठाकुर, कैमरामैन इंदर मोहन के साथ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।